गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम करेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो आज का सम जो है हमारा वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे रकम है 1/4 -1। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे एज ए पॉलिनोमियल। तो सोल्यूशन करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें जो इसका पॉलिनोमियल है जिसकी पावर जो है वो 2 होती है, जिसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल जो है वो लेट करना है। तो सब हम लेट करेंगे यहाँ पे लेट द पॉलिनोमियल्स अब पॉलिनोमियल्स लेट होगा हमारे पास यहाँ पे ax² प्लस यहाँ पे bx प्लस सी। ये हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स है जो कि हमने लेट कर लिया। नेक्स्ट जो है इन्होंने बोला है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो जीरोस जो है हमारे पास वो भी हमें इसमें लेट करना है। तो लेट जीरोस भी, तो वो हमें लेट करना है यहाँ पे। तो लेट करके हमारे पास आएगा यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा। अब नेक्स्ट सम हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है सम। तो जब हम सम मीन्स हो गया हमारे पास प्लस, तो ये है हमारे पास सम में यहाँ पे 1/4 सम में है। तो इसका आगे हमारे पास फॉर्मूला है -b/a। ओके, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम 1/4। ये पहला डिजिट हमारे पास यहाँ पे आ गया। फॉर्मूला है इसका -b/a। अब जो यहाँ पे आपने देखना है बिल्कुल सिंपल है। ये b जो है -b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1। ये b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू 1 का मतलब है कि कभी भी हम वेरिएबल के साथ अगर माइनस है तो उसको हम जो कांस्टेंट है उसके साथ कर देते हैं यहाँ पे। तो b = 1 गया हमारे पास -1। एंड नेक्स्ट a के सामने है हमारे पास a के सामने है 4। a कितना बन गया हमारे पास 4। तो अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई एंड a की वैल्यू भी आ गई। ये आ गया हमारे पास सम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स ये अल्फा एंड बीटा, ये प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे -1 प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास यहाँ पे c/a। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास c/a। अब हमारे पास यहाँ पे a जो है यहाँ पे गिवन है 4, यहाँ पे हमारे पास a नहीं है। तो जो a होगा वो हमें हमेशा इन सम्स में इक्वल रखना है। a क्या रखना है, हमें इक्वल रखना है। तो a यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम लेट कर लेंगे नीचे 1, और इक्वल बनाने के लिए इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसके डिनोमिनेटर को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा -4/4। तो इसका मतलब हमारे पास a तो 4 ही रहा, a क्या रहा हमारे पास 4, बट c भी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, c आ गया हमारे पास यहाँ पे -4। ओके, c आ गया हमारे पास -4। जहां भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो a जो है वो हमेशा इक्वल रखना है। अगर जो a की वैल्यू आपके फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम में जो वैल्यू है वही उसी से आपने ऊपर उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि a इक्वल रहे। नेक्स्ट अब जो पॉलिनोमियल हमारे पास बनेगा, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। अब बेटा a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो ये 4 आ गया, साथ में x² आ गया, प्लस b की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -1। तो -1 b की जगह हमने क्या लिया यहाँ पे -1, और यहाँ पे x है तो ये आ गया साथ में x, एंड प्लस c हमारे पास सिंगल है तो c हमारे पास यहाँ पे क्या है -4। देन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x² प्लस माइनस आप इसको 1x भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। जब डिजिट के साथ कोई वैल्यू नहीं होती इट मीन्स वो 1 ही है। एंड देन प्लस माइनस और ये आ गया आपके पास 4। तो इस तरह से आपका पॉलिनोमियल जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया और आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे ये गिवन है, ये क्वेश्चंस आपने होमवर्क में रेडी करने हैं अपनी मैथ की नोटबुक पे। थैंक यू।